हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आज दिन है शुक्रवार और अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ मैं डाल रही हूँ पौधों में दवाई, स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि गाइस कीड़े लगे हुए हैं। तो कीड़े वाली मैंने दवाई डाली हुई है, जो कि कीड़े लग जाते हैं ना तो वो प्लांट को ग्रो होने देते हैं और ग्रो भी नहीं होने देते और उनके सारे जो लीव्स होते हैं वो खाते रहते हैं। तो इसलिए जो है ये दवाई डाल देती हूँ, स्प्रे कर देती हूँ सभी पौधों में, तो अच्छे से जो है वो ग्रो भी कर जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं डाल रही थी। और सबसे ज़्यादा तो जो है ना तुलसी जी और बेलपत्री के लिए लाए हुए थे ये दवाई, क्योंकि और पौधों में तो हम प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तुलसी जी और बेलपत्री में ये जो पूजा पाठ के जो होते हैं तो इनमें नहीं कर सकते, इसलिए ये वाली दवाई लाए हैं पापा। तो मैं इसको स्प्रे कर देती हूँ। और बेलपत्र में तो बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं और पत्ते भी जो हैं आधे आधे खाए जाते हैं। तो बस यहाँ पर स्प्रे कर रही हूँ मैं। बेटा, हमारे बेटे की लंबी उम्र हो, हमारी बहू की लंबी अभी ये लड़ रहा था अभी इस चॉकलेट के लिए, भैया को देख लिया। भाभी लेके आई। अरे ले रहे दे अब तूने दे दी भाई, दे दी। तुम्हारे चाचा कह रहे क्या फालतू खर्च करते हो, तुम करो ना, किसी को खाने दो। ये लो 2-3 रख लो, ठीक है ना। अब तो बाबू खाता होगा, बाबू तो खाता होगा चटर पटर। किस पे भैया? किसी भी भाभी पे ही है, भाभी पे? हाँ भैया पे नहीं है। खत्म हो गए। तो गाइस भैया जस्ट आके बैठे थे तो अभी लाइट चली गई और भैया यहाँ पर हमें शिवांश की डांस की वीडियो दिखा रहे थे कि वो कैसे डांस करता है। जब से वो एक बार भी नहीं देखा मैंने। बड़ी मम्मी कह रही कन्नू की तरह हरकतें करता है, डरपोक भी ऐसी है। मम्मी डांस कर रहा है आपका। दादी पे जाएंगे पोते और किस पे जाएंगे? ये देखो कन्नू से कम थोड़ी है। थैंक यू। गा कौन रहा है? आप ही गा रहे, चुप रहो पहले, सुनते रहो। मैं कब गा रही थी? अच्छा वो इसकी वजह छठी थी, याद आया मुझे जब छठी एक बार बुला के 10 पोते बना चाहता दादी वाली तू छठी के पूरा दादी पे है। पूरा कैमरे में देखते देखो। सही स्टाफ मेरा ढोलक के साथ। ये असली मेरा पोता है। मैं गर्व से कह सकती हूँ मेरा पोता है। ऐसे मेरी बहन का लड़का इसके साथ का को देवता ना इसके साथ का बंटी, मेरी बहन का देवता इसके अपना बुखला जाती है। हां कितने साल की है? तुम्हारे ही होंगे। अब तो साल बताए सैलरी बढ़ेगी बड़ी बड़ी कांग्रेस के लिए अलग से वो 10 साल थे, 15 साल वो तो देख 15 साल मम्मी जी शादी हुई थी जब भैया लड़कियां छोटी है वो शादी शादी बीच में कहा था भैया जब ऐसे तुम बार में जैसे लिखते सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट में कितना बड़ा स्टूडेंट है, वो एक लाइन में सुपरिटेंडेंट खत्म हो जाएगा। अभी भी मेरी जैसे कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड होते हैं छोटे छोटे। पहले हम ऐसे करते थे, भैया बैठते थे। स्टेरो सीख नहीं है तो मैं तो भी 10 में स्टेनो का बोलता हूं, मैंने उतार दिया। नहीं मुझे भूल नहीं है। या तो मैंने डाइट करनी है पहले, देख लेना डाइट डाइट ठीक है, फिर प्राइमरी टीचर करके फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करती रहूँगी। तो टीचिंग में स्कोप भी तो नहीं होते। फिर मैंने बीएससी, अब तो कहीं पर भी नहीं है। इंश्योरेंस था, फिर भी मेरे को एक विश्वास था। इंश्योरेंस नहीं, अपनी शॉप उसकी क्या कहते हैं, फिर एक बार जब सुनाना पीजीटी लगते हैं, ठीक है। हाँ। पीजीटी लगते हैं, लेकिन क्या होता है पीआरटी वाले होते हैं ना, जब वो फॉर्म तो गाइस ये मेरे बड़े भैया हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको व्लॉग में इनके बारे में। तो हमारे घर में सबसे बड़े यही है और जब भी हम साथ में बैठते हैं तो हम ऐसी बातें करते हैं पढ़ाई की और जो भी चलता रहता है, तो ये सारी बातें हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भैया ने कभी हमारे साथ ऐसे नहीं करा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, नहीं। उन्होंने एकदम हमारे एकदम दोस्त की तरह रहे हमारे साथ कि हम उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, सारी मतलब सारी। तो वो इस तरीके से रहे हैं और समझाते भी हैं, समझते भी हैं चीज़ों को। ये हाँ कोई बात नहीं। इनकी भी लगी हुई थी ना, मैंने सुना था। उनकी तरह केवीएस में
उसका पता है कैसी KVS स्कूल ना? हाँ KVS में हाँ, इतना बढ़िया कुछ स्कूल है, में सबसे बड़ा। तो यार एक आगे गवर्नमेंट जॉब की करनी है तो कब करनी है, ये नहीं कि जब मेरे को मन करेगा। तुम नहीं, तुम 12वीं पढ़ रहे हो, अभी से स्टार्टिंग करो। मैं इसको यही कह रही थी, रीजनिंग वगैरह मैंने कहा जीके ये सब करती जा। GS VS GK VK हाँ। ये सारी तुम्हारी जो गाइस बेशक हमारे परिवार में सब अपना अलग अलग है, लेकिन सब रहते हैं ऐसे हैं जैसे सब साथ हैं। और सबसे बड़ी बात भैया हमें बोलते हैं, बड़े बड़े जैसे भी रह रहे हैं, इन्होंने जैसे भी चलाई ठीक है, लेकिन हमें ऐसे रहना, हम बहन भाइयों को एकदम मिलके कि आगे तक हमारा साथ बना रहे, प्यार प्रेम बना रहे। तो गाइज़ अब नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, यानी कि आज है शनिवार और सुबह का टाइम हो रहा है। अभी मैं कर रही थी झाड़ू पोछा, मम्मी कर रही हैं जोत बत्ती, और अभी चल रहे हैं जैसे कि श्राद्ध है, आप सभी जानते हैं। तो मम्मी सुबह जल्दी नहा धो के पूजा पाठ करके पितर जी की जो है रोटी निकाल देती है गाय को देने के लिए। तो वो मम्मी सुबह गाय को खिला के आती है अपने हाथ से। तो वैसे तो रोज़ ही गाय की निकलती है, लेकिन जो है श्राद्ध पक्ष में जो है मम्मी नहा धो के अच्छे से पूजा पाठ करके फिर गाय की रोटी निकालती हैं और गऊ ग्रास दे के आती हैं। तो यहाँ मम्मी कर रही हैं पूजा, नीचे का झाड़ू पोछा हो चुका है, ऊपर का मैं करने जा रही हूँ। सामने अच्छी ग्रीनरी सी हो गई है। ये जो सामने खाली प्लॉट है ना, तो यहाँ पर देखो कैसे ग्रीनरी हो गई है। और मैं तो अभी नोटिस कर रहा है, मैंने कहा यार ये तो अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन सारे कह रहे हैं कि इस उधर बाउंड्री करा दो तो गाइस फिलहाल मैं आ गई थी ऊपर, और ऊपर का काम निपटाने के लिए। तो पहले मैंने इनके कपड़े वपड़े संगवाए हैं, जो भी ये गीले वगैरह छूट जाते हैं, क्योंकि जो मुझे को गए हैं स्कूल तो कुछ ना कुछ सामान इधर उधर पड़ा ही रहता है। और इनकी पढ़ाई का भी है, तो इनकी बुक्स वगैरह सब इधर उधर रहती हैं, कपड़े वगैरह, तो वो सब संगा के अंदर से कमरा ठीक करके फिर यहाँ से ऊपर का भी कर देती हूँ झाड़ू पोछा। और झाड़ू पोछा करने के बाद वॉशरूम क्लीन करके फिर मैं अपना नहाऊँगी। गाइस सुबह सुबह का तो मेरा यही काम होता है, सुबह सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा अपना करना, और उसके बाद जो है वॉशरूम क्लीन करके नहाना धोना, फिर पूजा पाठ होती है, फिर चाहे मेरा व्रत हो या कुछ भी हो, तो सबसे पहले काम मेरा यही होता है। और कुछ काम कार्य होता है जैसे कि नवरात्रे या कुछ घर में पूजा पाठ है या कुछ भी, तो भी जल्दी उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा निपटाना होता है और उसके बाद सारे काम होते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना ये कर लेती हूँ। और नाइट की शिफ्ट चल रही है, तो अब तो मैं सुबह पहले चाय वाय पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर फिर आराम से लगती है। और जब पापा जाते हैं, सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, तब तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि पापा से 6:30-7 बजे तक तो है जोत बत्ती कर लेते हैं। तो इधर मैं नहा धो के आ गई थी नीचे, और मैंने कहा चलो हेयर कॉम कर लेते हैं। कल मैंने करे ही नहीं थे, हेयर वॉश करा और हेयर कॉम नहीं करी थी, और वैसे भी कर्ली हेयर है, तो मैंने कहा चलो अब इनको भी निपटा ही लेते हैं, वरना फिर पूरा दिन जो है ना बाल वाल बाने का इतना मेरे को रहता ही नहीं है। तो मैंने कहा अब कर। तो गाइस अंदर वाला कमरा तो अभी सब फैला ही हुआ था, तो यहाँ से नीचे से मेरे को सामान वगैरह सब हटाने, डस्टिंग वगैरह करनी है। तो फ़िलहाल मैं पहले शिव जी को चढ़ा लेती हूँ जल, और जल चढ़ाने के बाद फिर यहाँ वाला कमरा निपटाऊँगी और किचन निपटाऊँगी। उसके बाद मेरा काम जो है वो निपट जाएगा। और ऊपर से तो हो ही चुका है। यहाँ पर आई तो मैंने कान्हा जी को देखा, तो वो इतने प्यारे लग रहे थे। मम्मी ने इतना प्यारा श्रृंगार कर रखा है, देखो चंदन का तिलक लगा के तुलसी और मिश्री का भोग लगा दिया मम्मी ने, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ आज गुड़िल का फूल उगा ही नहीं था, शनिवार को मम्मी लाल फूल चढ़ाती है माता को, तो फिर केले का फूल चढ़ा रखा है, तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। इधर मैं आ गई थी अपना चाय पानी पी के अपना किचन में, और आज तो नाश्ता बढ़िया सा हो गया। आज नाश्ते में हुआ हमारा तो गाइज़ आज तो हमने खाई गर्मा गर्म कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, और इतनी टेस्टी थी, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मम्मी कन्नू को स्कूल से लेने गई थी, तो वहाँ से आते हुए मम्मी जो है 11 बजे कन्नू की छुट्टी हो जाती है, एग्ज़ाम है ना उसकी, तो जल्दी हो जाती है, तो वो आता है, तो मम्मी साथ में ले आई थी गर्मा गर्म कचौड़ी। और इतने पापा भी नहा धो के आ गए थे, तो पापा पी रहे थे चाय, तो फिर नाश्ता निकाला
कचौड़ी का और बिस्किट खा रहे थे चाय के साथ तो हम, लेकिन फिर बनाई कचौड़ी। और उसके बाद जब कचौड़ी बनी है तो मम्मी को चाय तो चाहिए चाहिए, तो मम्मी की तो भाई मम्मी ने कहा भाई चाय लिया, चाय के बिना तो नहीं खाया जाएगा। तो फिर बनाई चाय और फिर जब साथ में बैठते हैं तो बातें बातें भी चलती है, जब चाय पीते हैं तो वही है, सब साथ में मम्मी पापा मैं कन्नू हम सब बैठे हुए थे और बातें वगैरह कर रहे थे और चाय वाय पी रहे थे। फिर मैं आ गई थी किचन में निपटाने के लिए। आज किचन का काम थोड़ा लेट भी हो गया, वरना अब तक तो हो ही जाता है मेरा, लेकिन वही है आराम से बैठ के नाश्ता वाश्ता करके मम्मी पापा के साथ में भी बैठ के एक ही बातें कर रहे थे। और कन्नू भी आ गया था स्कूल से। तो यहाँ पर देखो काम तो निपटा ही लिया है, किचन का हो चुका है। अब मम्मी बनाएंगी बस पापा जी के लिए गर्मा गर्म रोटी। कमेंट तो जल्दी से बताओ क्या लिखा है टी-शर्ट पे। तो अभी हम बना रही है खाना, तो दिखाते हैं। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और अभी मम्मी बना रही है पापा के लिए रोटी। हाँ देखो इधर मम्मी बना रही है पापा के लिए रोटियाँ गर्मा गर्म। चुम्मू कर रही है सर पापा को। और गाइस काम तो सारे निपट चुके हैं, बस कपड़े धोने हैं। और पानी अगर सुबह आ जाता तो मैं सुबह मशीन लगा लेती, लेकिन अब इस टाइम आया और अब मुझे आ रही है नींद। मैंने सोचा था कि अब मैं सोऊंगी, काम सारा निपट चुका है तो सोने ही जा रही थी तो पानी आ गया, लेकिन अब मेरे को नींद आ रही है, मैं नहीं धो पाऊँगी कपड़े, तो मैं सोऊंगी फिर शाम को लगाऊंगी 4-5 बजे करीब लगा लूँगी। 1-2 घंटे में तो धुल जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, तो कपड़े भी धो लेंगे। काम सब हो चुका है। गाइस मेरा भी चैनल बन गया। तो इधर से भी देखो सारा काम हो चुका है, सब निपट चुका है। तो गाइस उधर से भी हो चुका है, सब हो चुका है, लेकिन आ रही है मुझे नींद, तो मैं कपड़े तो धो नहीं पाऊँगी। और जब मन नहीं होता ना किसी काम को करने का तो ज़बरदस्ती करना भी नहीं चाहिए, फिर वो होता ही नहीं है और फैलावा सा फैल जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ी देर सोऊंगी और उसके बाद ही जो है काम करूँगी। वैसे तो सोऊंगी, खा पी के सोऊंगी और फिर देखूंगी जब मन करेगा। मन क्या करेगा मतलब धोने तो हैं, शाम को धो लूँगी तो धुल जाएंगे आराम से। ऐसे भी अब तो कपड़े सूख ही जाते हैं तो इतनी वो नहीं है। तो गाइस बस थोड़ी देर सो के और फिर लगाऊंगी मशीन कपड़े धोने की। इसकी मस्ती, इसने उल्टे उल्टे काम करता रहता है, करे कराए में फैलावा करता रहता है। बंद है। चलिए चलते हैं, मैं तो जा रही हूँ सोने। ये खेलेगा गेम, उसके बाद जो है फ़ोन इसके हवाले हो जाता है। तो गई सो के उठ चुकी हूँ और 5 बज गए हैं और अब भी मेरा ना उठने का बिल्कुल मन नहीं था। 3-3:30 बजे तो सोए थे, 3 बजे तो खाना वगैरह हो रहा था, 3-3:30 बजे सोए थे और अभी 5 बज चुके हैं और 5 बजने में भी 10 मिनट है। तो नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि उठूँ। ज़बरदस्ती उठी हूँ, आँखों पर ठंडा पानी मारा है जब जाके उठ पाई हूँ, वरना पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है, मतलब क्यों आ रही है पता नहीं। क्योंकि रात में भी मैं 11 बजे तक सो गई थी, 11 साढ़े 11 तक सो गई थी। सुबह भी मैं अपना लेट ही उठी थी आज, तो उसके बाद भी मुझे इतनी नींद आ रही थी, मतलब ये हो रहा है कि सो जाओ। और अब भी ज़बरदस्ती उठना पड़ रहा है, तो अभी मैं पीती हूँ चाय ताकि अच्छे से आँखें मेरी खुल जाए और फिर लगाऊंगी मशीन। अब धोने हैं मेरे को कपड़े, तो मशीन चालू करने से पहले पी लेती हूँ चाय, तुरंत से ताजगी आ जाए मेरे अंदर जल्दी से कपड़े धोने की, तो इसलिए तो फटाफट से बनाते हैं चाय और फिर चलते हैं कपड़े धोने। तो गाइज़ मशीन तो मैंने स्टार्ट कर दी थी 5 बजे ही, लेकिन जो है मशीन चल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। मैं पापा के उठने का वेट कर रही थी कि पापा उठेंगे तो वो चेक करेंगे क्या हुआ है क्या नहीं, जब तक मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है।
तो गाइस मशीन जो है ना वो चल ही नहीं रही थी, मतलब मैंने 5 बजे स्टार्ट करी थी, 6:30 बजे पापा उठे हैं तो उन्होंने देखा है भाई क्या दिक्कत आ रही थी क्या नहीं। तो मशीन की जो रबड़ है ना वो लूज़ हो रही है, उस वजह से वो चल नहीं रही थी। और मैंने पानी सरफ सब डाल दिया और मैं बैठी पड़ी थी कि भाई कब वो पापा उठे तो पापा कुछ ठीक करे। तो पापा उठे और पापा ने देखा तो वो अब तो गाइस अब फ़िलहाल वो चल रही है, 6:30 बजे चालू हुई है, 5 बजे की लगा रखी थी। और मैं तो सारे कपड़े वपड़े नीचे ही ला रही थी, मैंने कहा हाथ से कन्नू के और ये सब दूँगी, बाकी ये अपने धो लेंगे। लेकिन फिर चालू हो गई और यहाँ से भी मैंने बेडशीट चेंज कर दिया। मैंने कहा अब चेंज कर लेते हैं ये रही और लेकर चलते हैं ऊपर। इस वाली बेडशीट को ना ऊपर ही बिछाया था, फिर पापा गद्दो ही कर रहे थे। अब धुलेंगे, 6:30 बजे चालू है तो मैं दिमाग खराब हो चादर रहा को ना ऊपर का बनाइए, है। एक मशीन नहीं ले लो। उठाएंगे हाँ इस चादर को ऊपर, क्योंकि भाई जब अब बड़ा ही गुस्सा आता है, पानी डाल दे सरफ डाल दे मशीन नहीं चल चादर रही। को ऊपर की चादर बनाओ। और अब वैसे भी सर्दी आ रही है तो और दिक्कत। सूख भी जाएंगे ऑटोमेटिक नहीं, या तो इसको ही रिपेयर करा दो क्योंकि ड्राइवर है तो सब सही चल रहा है, मस्त चल रहा है, खाली ये हो कि कपड़े धुलना है। तो गाइस अब फिलहाल लगे हैं तो अब जाती हूँ ऊपर। सारे चीज़ें तो मैंने ले लिए जो धोने की थी, गंदी हो रखी थी, अब धोती हूँ कपड़े। और मम्मी यहाँ बना रही है खाना। मम्मी खाने में क्या बना रही है? कन्नू की फरमाइश पे पनीर। दवाई खा रहे हैं फिलहाल, तो दवाई खा के गुजारा कर लो। दवाई खा खा के खाना बना रहे हैं, शर्म कर लो। हमने तो मना नहीं करा, अब मेरे हाथ का खाना भी इन्हें पसंद ही नहीं आता तो क्या करें। मम्मी कल मुझे भुजिया बना दो। तो गाइस चलो फटाफट से ये कपड़े निकाल ले। और फिर बाद में वीडियो वगैरह और सब कर रहे हैं पूजा। चुनमुन कर रही है पूजा, पापा ऊपर नहाने गए हैं। तो आज गाइस ये आंटी बैठी है। आंटी जी नमस्ते। आंटी जी तो आज ये आंटी जी बैठी हैं, बिल्कुल आंटी लग रही है। चुनमुन ओह माय गॉड, गलती से ये मेरी बहन है। तो पेपर आ रहा है तो पूजा में बैठी है। वाह वाह वाह, हे भगवान तेरी माया। पेपर आ रहा है तो पूजा में बैठी है। तूने भी कर दियो। बहुत होगी मस्ती मजाक, अब चलती हूँ ऊपर फटाफट से निपटा के काम और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस अभी कपड़े धुल चुके हैं फाइनली, और आज तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे, मतलब 3-4 तो चादरें थी, फिर डोरमेट थी, ऐसे ऐसे आसन थे मंदिर के, जो कि मैंने सोचा कि अभी मैं धो देती हूँ क्योंकि अभी दादा दादी जी की पूजा होगी, मतलब श्राद्ध की, उनका श्राद्ध निकलेगा ना बुधवार को। तो मैंने कहा फिर ये धुले धुलाए साफ़ सुथरे काम आ जाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो ये मैंने धो दिए हैं। बाकी चादर वगैरह थी काफ़ी सारी, आधे गैलरी में डाल दिए, आधे यहीं रखे हैं जो कि सुबह डलेंगे। तो फिलहाल यहाँ से भी मैंने धो दिया अच्छे से। अब मशीन पोंछ के चलती हूँ नीचे, खाऊंगी खाना, बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे, और देखती हूँ वीडियो एडिटिंग का क्योंकि नींद भी आ रही है। तो वीडियो कैसे अपलोड करूँगी क्या करूँगी ये नहीं पता, शायद सुबह ही अपलोड करूँगी, अगर एडिट भी कर दूँगी तो सुबह ही करूँगी अपलोड। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।